आजकल 90% लोगों का जीवन ऑफिस में ही बीतता है। 9 से 5 का जो काम है वो ऐसा हो गया है समय कि ये जीवन ही बन गया है। तो अब ऐसे में ही हमको स्वस्थ तो रहना होगा, क्योंकि यदि अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो जो 9 से 5 के समय में जो हम मेहनत करते हैं उसका जो फल हमको मिलता है, चाहे वो अर्थ के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, उसका लाभ या उसका जो खुशी है उसकी वो हम जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। तो स्वस्थ तो सबको रहना जरूरी है। ऑफिस वर्कर्स को समय बहुत कम रहता है, जिसके कारण वो अपने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसीलिए आज का वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें मैं कम समय में कैसे योग को अपने जीवन में उतार सकते हैं, खासकर ऑफिस वर्कर्स कैसे अपने जीवन में योग को उतार सकते हैं ऑफिस में बैठे बैठे ही, इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, खासकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, ऑफिस वर्क्स करते हैं और खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते, अलग से समय नहीं निकाल पाते हैं योग के लिए या बाकी स्वास्थ्य अभ्यास के लिए। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। जैसा कि मैंने बताया, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑफिस योग के बारे में। ऑफिस योगा, इसमें क्या करते हैं? अब आजकल कॉर्पोरेट योगा के नाम से भी ये बहुत फेमस हो रहा है। इसमें इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि योग को इतना सर्वसुलभ बना दो कि आप कहीं भी बैठे बैठे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कहीं भी बैठे बैठे आप इसको कर सकें। तो आज का पूरा जो वीडियो है उसमें जो अभ्यास है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 से 10 मिनट में आप खुद को रिफ्रेश कर सकते हैं ऑफिस योग के माध्यम से। तो इसको आज पूरा वीडियो देखिए और समझिए, सीखिए। इसके अगर 2-3 अभ्यास भी आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आप जहां बैठे बैठे काम करते हैं वहीं आप इसको खुद से करके अपने आप को रिफ्रेश कर लेंगे। और बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आपके वर्क प्रोडक्टिविटी, मतलब आप काम जो करते हैं उसका जो प्रोडक्टिविटी है, जो ज़्यादा रिजल्ट आपको जीवन में देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में तरक्की आसानी से पा पाएंगे। क्योंकि योग में भी कहा गया है कि स्वास्थ्य बढ़कर कोई धन नहीं है। तो स्वास्थ्य अगर सही है तो आप हर जीवन में हर क्षेत्र में आप तरक्की जरूर पाइएगा। तो ये वैसे तो ये सिर्फ ऑफिस वर्कर्स के लिए नहीं है, ये बाकी लोग भी कर सकते हैं। जिनको बैठ के आसन में बैठ के करने में योग दिक्कत होता है वो लोग भी कर सकते हैं, और जिनके पास समय कम है वो लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या अभ्यास है जो हम इसमें करते हैं और इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। ऑफिस वर्कर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर एक कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, और ये एक ऐसा अभ्यास है इस वीडियो में जो बताने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो एक इस तरीके का कुर्सी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, और ऑफिस वर्कर्स के पास तो होगा ही, वो तो बैठते ही हैं ऐसे ही कुर्सी पे। तो इस तरीके का कुर्सी आप ले लीजिए, या सोफा भी चलेगा। तो इस पे पहले आराम से हम बैठ जाएंगे। यदि आप ऑफिस में हैं तो आराम से बैठ जाइए कंफर्टेबल जोन में। मान लीजिए कि 5 मिनट का ब्रेक आपको मिला है काम से, या फिर काम करते करते थक गए हैं, तो फिर हम इस अभ्यास को तुरंत से कर लेंगे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। तो चलिए इस कुर्सी पे आराम से बैठ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ मूवमेंट्स करना है शरीर का, उसके बाद हम सांस पे आएंगे। प्राण ऊर्जा तुरंत से शरीर में बढ़ेगा। पहले अभ्यास में हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे, घुटने और अपने जो आपका पैर है पंजा उसमें 90 डिग्री रहेगा वो। तो इतना आप लेवल पे लाएंगे, दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप, दोनों पंजों में थोड़ा सा गैप, कंधों के लेवल पे रखेंगे। सांस लेते हुए हाथों को धीरे से ऊपर उठाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखिएगा और दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे। सांस लेते हुए पूरा ऊपर की तरफ, हथेलियों को ऊपर की तरफ करिए और थोड़ा सा ऊपर देखिए, सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ऊपर का जो सीलिंग है उसको देखने की कोशिश करेंगे। हाथ सीधा कान से सटा हुआ या कान के पास, पूरा शरीर ऊपर खींचेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए
वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार करेंगे। इस अभ्यास को 5 से 10 बार करिए, या जैसे भी आपको समय है उसके अनुसार। अब इसके बाद आप ट्विस्ट, जो बेंडिंग है, साइड बेंडिंग, वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना एक हाथ, किसी भी साइड का एक हाथ, आप जो कुर्सी है उसका जो पैर है, मतलब कुर्सी का जो नीचे का हिस्सा है उसको पकड़ लेंगे, और दूसरा जो हाथ है सांस लेते हुए ऊपर उठाइएगा और धीरे धीरे नीचे जितना हो सके झुकते जाएंगे। हाथों को भी नीचे झुकाते जाएंगे और जितना हो सके नीचे की तरफ जाएंगे और ट्विस्ट करेंगे। ध्यान रहे कि आप साइड में गिरे ना, इतना बैलेंस बना के रखिए और धीरे से वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए। फिर यही अभ्यास आप दूसरे साइड से करेंगे। सांस लेंगे, अपने हाथों को एडजस्ट कर लीजिए, जो कुर्सी है उसके पैर को अच्छे से पकड़ लीजिए, पीछे वाला, और धीरे से सांस छोड़ते हुए आप जितना हो सके साइड बेंड करेंगे और वहीं रुकेंगे। आपका जो ये साइड का जो मांसपेशी है, आपके कमर के बगल का मांसपेशी, वो उसमें स्ट्रेच आएगा, तो वहां ध्यान लगाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसको भी आप 3 बार 4 बार, जितनी बार दोनों साइड से आप कर लेंगे। अब उसके बाद ट्विस्टिंग करेंगे। अपने हाथों को पीछे ले जाके धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने कंधों के लेवल पे ले आएंगे, सिर को सीधा रखेंगे और पीछे ले जाके अपने हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे। आप देखेंगे इस तरीके से इसको लॉक कर लेंगे और धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे पूरा, और अपने जो कंधा है उसको पूरा पीछे की तरफ खोलने की कोशिश करेंगे और हाथ को जमीन की तरफ इस तरीके से खींचेंगे नीचे। आप पीछे से देखिए कैसे करेंगे। इस तरीके से आप पीछे से देखेंगे, हाथ को धीरे धीरे कंधों के लेवल पे खोलेंगे, सिर को सीधा रखेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे लाएंगे, लॉक करेंगे हाथ को और पूरा जमीन की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। सिर को जितना हो सके पीछे ले जाइए। थोड़ी देर रोकेंगे इसी अवस्था में और फिर वापस आ जाएंगे। वैसे ही सांस लेंगे, कंधों के लेवल पे हाथ को लाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इसको 2-3 बार आप कर सकते हैं। सांस लेते हुए कंधों के लेवल पे, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। ट्विस्टिंग करते हैं, मतलब आप बैठे बैठे जो कमर की आपकी एक ही पोजीशन में कमर रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो इसमें भी क्या करना है, सांस लेते हुए हाथों को कंधों के लेवल पे खोलेंगे और सबसे पहले तो अपना जो आपका एक हाथ है, किसी भी दिशा में एक हाथ को आप मोड़ रहे हैं, उसी हाथ के हिस्से में आपका कुर्सी का जो कोना आएगा उसको पकड़ लेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे और दूसरे हाथ से भी उसी कुर्सी के हिस्से को पकड़ने की कोशिश करेंगे। पूरा शरीर को ट्विस्ट करेंगे, जितना हो सके उतना ट्विस्ट करेंगे, मतलब कि अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे, सिर को पीछे वाले दीवार की तरफ ले जाएंगे, उसी को देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे और सांस लेते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। दूसरी दिशा में इसको करेंगे, सांस लेते हुए बीच में आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पहले हाथ से अपने कुर्सी के उसी हिस्से को, उसी साइड वाले हिस्से को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से भी पकड़ने की कोशिश करेंगे और पूरा ट्विस्ट करेंगे, पीछे की दीवार को देखने की कोशिश। धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को भी आप 3 से 4 बार 5 बार, जितनी बार आपके पास समय है उसके अनुसार करेंगे। अभ्यास क्या है, पहले तो अपने पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे, खोल के थोड़ा सा बीच में गैप रखेंगे, दोनों पैर, दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे।
कंधों के लेवल का गैप, और फिर सांस लेते हुए हाथ को फिर से कंधों के लेवल पे उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को ढीला छोड़ते हुए जितना हो सके नीचे झुक जाइए और हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, ऐसे हिलता हुआ। जितना हो सके पेट को अपने जो घुटने हैं उससे सटाने की कोशिश करेंगे, जांघ को पे सटाने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से हाथों को ढीला छोड़ते हुए झुक जाएंगे। आप चाहें तो सिर को भी लटका सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसी अवस्था में रहेंगे, कोई जोर नहीं, ऐसे लगे कि आपका सिर और हाथ पूरा लटक रहा है, उसमें कोई जान नहीं बचा है। इस तरीके से लटका के रखेंगे। धीरे से सांस लेते हुए फिर वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को भी आप 3-4 बार करिए। बस ध्यान ये रखना है कि इसको करने वक्त आपका पेट तुरंत से, आपने तुरंत खाना ना खाया हो, कम से कम आधे या 1 घंटे का, अगर हल्का खाना खाया है तो आधे घंटे का गैप रखिए, ज़्यादा खाना खाया है तो 1 से 2-3 घंटे का गैप रखिए। तो अगर खाना खाया है तो आप इस अभ्यास को छोड़ सकते हैं, बाकी अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास है, उसमें क्या करना है देखेंगे। अपने दोनों पैरों को फिर से आगे की तरफ खोलिए और एक पैर को, किसी भी एक पैर को अपने दूसरे पैर से क्रॉस करते हुए, इस तरीके से जैसे आप अक्सर बैठते हैं उस तरीके से क्रॉस करते हुए कोशिश कीजिए कि आपका ये जो पहला पैर है जिसको आप ऊपर से ले जा रहे हैं, क्रॉस करते हुए नीचे से ला रहे हैं, वो पूरा बाहर की तरफ आ जाए। मतलब कोशिश कीजिए जितना आप कर सकते हैं। तो जैसे हम गरुड़ आसन में करते हैं, गरुड़ आसन में हम अपने पूरे पैर और हाथ को इस तरीके से क्रॉस करवाते हैं, तो वैसे ही पैर को आपको क्रॉस करने की कोशिश करनी है। पहले तो आराम से पहले पैर को दूसरे पैर पे आराम से रखेंगे। उसके बाद पंजों को पहले पैर के हील्स के पास, मतलब एड़ी के पास से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से क्रॉस करके बैठेंगे। आराम से हाथों को आप लटका सकते हैं बगल में, या चाहे तो अपने हाथों को भी इस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। आप इस तरीके से देखेंगे और जितना हो सके इस तरीके से क्रॉस करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। सांसों को सामान्य रखिए और धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अगर आप हाथों को भी क्रॉस करते हैं तो ध्यान ये रखिए कि जिस पैर को आपने ऊपर से आप ले गए हैं, मतलब ऊपर से जिस पैर को से क्रॉस कर रहे हैं नीचे वाले पैर के, उसी साइड के हाथ को आपको पहले रखना है, मतलब ऊपर से क्रॉस करना है। ठीक है, अगर ये समझ में ना आए तो सीधा आप अपने पैरों को एक दूसरे पे क्रॉस करके अपने पंजों को नीचे की तरफ से निकालने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से थोड़ी देर बैठने का अभ्यास कीजिए। ये भी एक अच्छा अभ्यास है। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ अच्छे से होता है और साथ ही जो मसल्स है उसकी ट्विस्टिंग अच्छे से हो जाती है, नीचे के मसल्स जो है, नर्व्स जो है। अगला अभ्यास है वो प्राण ऊर्जा को हमारे शरीर में बढ़ाता है। अगर आप साइंटिफिकली कहें तो ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छा करता है। तो जब हम स्ट्रेस लेके या कोई काम बहुत देर तक करते हैं तो माथे में ऑक्सीजन की कमी, मेंटल वर्क्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इसको करने से आपको आपके जो माइंड है, मतलब कि ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ता है। तो उसको कैसे करना है? हाथों को अच्छे से जांघ पे पहले बिठा लीजिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। कोई तनाव नहीं, कोई कहीं भी कोई किसी तरीके का खिंचाव नहीं, आराम से बैठेंगे, कंधों को सीधा रखेंगे, आंखें बंद रख लेंगे और धीरे से अपने दोनों कंधों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ शग करेंगे। जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचेंगे। हाथों को जांघ पे ही लगा के रखेंगे और सांस छोड़ते हुए झटके से दोनों कंधों को नीचे कर लेंगे। इस अभ्यास को 5 से 10 बार कर सकते हैं लगातार। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
ध्यान ये रहे कि इसको करने के दौरान आपका जो रीढ़ है वो रीढ़ की हड्डी एकदम आप इरेक्ट रखिए, सीधा रखिए, उसको आगे पीछे हिलाना नहीं है। इससे क्या होगा, जर्क हो जाएगा आपकी रीढ़ की हड्डी में, फिर दर्द होने लगेगा। तो उसको सीधा रखते हुए सिर्फ कंधों को ऊपर नीचे करना है सांसों के साथ। बहुत ही अच्छा सा अभ्यास जिसको हम काकी मुद्रा कहते हैं, वो बहुत ही जल्दी आपको लाभ देता है। एग्जाइटी, खासकर वर्क रिलेटेड एग्जाइटी है या फिर डे टू डे लाइफ का एग्जाइटी है, उसको तुरंत से खत्म करता है। तो ये मुझे तो सबसे बेस्ट अभ्यास लगता है, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास लगता है। मैं कहीं भी किचन में भी बैठे बैठे या कहीं भी काम करते हुए मैं इस अभ्यास को जरूर करती हूँ। तो एक्स्ट्रा जो थॉट्स हैं वो तुरंत जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे करना है। फिर से कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे आराम से और धीरे से आंखों को बंद करके चेहरे पे एकदम रिलैक्स्ड, मतलब एकदम शांत भाव रखेंगे। ऐसा भाव करेंगे कि मेरे चारों तरफ शीतलता है, मतलब पूरा बर्फ है और मुझे शीतल बर्फ का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है वो मेरे शरीर पे आ रहा है। तो पहले ये भाव करेंगे आंखें बंद करके, और जैसे हम सीटी बजाते हैं उस तरीके से पहले होठों को गोल करेंगे, पूरा गोल करेंगे और धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके सांस को अंदर खींचेंगे। पूरा छाती में सांस को भर लीजिए धीरे 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 और मुंह को बंद कर लेंगे। अंदर ही सांस को रोकेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए आराम से। और सांस बाएं नासिका से छोड़ देंगे। अगर आपको याद न रहे कि दाएं से छोड़ना है या बाएं से छोड़ना है तो आप दोनों नासिका से छोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान ये रहे कि मुंह से सांस लेंगे, नाक से छोड़ देंगे। तो इस अभ्यास को देखेंगे एक बार फिर से। होठों को गोल करेंगे और सांस धीरे धीरे अंदर भरेंगे। ठंडी हवा आप महसूस करेंगे कि ठंडी हवा अंदर जा रही है। अंदर रोकेंगे और बाएं नासिका से बाहर या दोनों नासिका छिद्र से बाहर छोड़ देंगे। अब इस अभ्यास को 5-10 बार करने के बाद आपको हथेलियों को आपस में अच्छे से रगड़ना है। जो भी ऊर्जा आपने प्राण ऊर्जा उत्पन्न किया है उसको अच्छे से अपने शरीर में ऑब्जर्व करिए, उसको अपने शरीर में मिलाने का कोशिश करिए। आंखों पे आहिस्ता से रखेंगे, फिर धीरे से आंखों को खोलेंगे, शरीर पे लगाएंगे, अपने हाथों को पूरे शरीर पे लगाइए। तो आशा है आपको ये सारे अभ्यास अच्छे लगे होंगे, आसान लगे होंगे और इन सारे अभ्यास को कोई भी कर सकता है। घुटने में दिक्कत है तो आप कुर्सी पे बैठ के इन अभ्यासों को करिए। आप ऑफिस वर्कर्स हैं तो इस अभ्यास को करिए। बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। मतलब कि ये कहने के लिए कॉर्पोरेट योगा है, ऑफिस योगा है, बट ये सबके लिए है। तो आप इसको कभी भी समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट इसको जरूर करिए। ऑफिस में बैठे बैठे करिए, काम कर रहे हैं उस वक्त करिए, है ना। तो इसमें कोई बहाना नहीं, आपको किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है और नहीं अलग से मैट बिछा के करने की जरूरत है। आप काकी मुद्रा या कुछ अभ्यास चलते चलते भी कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास अवश्य कीजिए और आपके जो कोवर्कर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसा जो दिमाग में है कि योग सिर्फ बैठ के एक जगह समय निकाल के 1 घंटा 2 घंटा करने वाला चीज़ है, वो दिमाग से निकल जाना चाहिए। योग जीवन जीने की कला है और ये कहीं भी कैसे भी हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को आपस में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले अन्य जो अच्छी वीडियोस हैं वो आपको मिले, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो मिले। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपसे मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं। नमस्ते।